इंद्र ने त्रिशिरा को उनकी तपस्या के दौरान ही मार डाला। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने का सोचा। शिवरूपी जोगी ने इंद्र के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। इससे इंद्र को क्रोध आ गया और उसने शिव पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। शिव ने अपनी क्रोधाग्नि को सागर में डाल दिया। सागर में पड़ी इस आग से एक बच्चे का जन्म हुआ। उसने जलंधर को मारने की कोशिश की। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य और जलंधर को गोद लेकर एक महान योद्धा में तब्दील कर दिया। नमस्ते दोस्तों, वैदिक वाइब्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे जलंधर तीनों लोकों का सम्राट बना। जलंधर अर्थात जो जल को धारण करता हो। जलंधर का बचपन चमत्कारों से भरा हुआ था। वह हवा की ताकत से समुद्र पार करता था। उनका पालतू जानवर शेर था, जिन्हें उन्होंने पकड़ा था। सबसे बड़े पक्षी और मछलियां भी उनके अधीन थीं। जब जलंधर बड़ा हुआ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जलंधर को असुरों का सम्राट बनाया। जलंधर अत्यधिक शक्तिशाली था और उन्हें सभी समय के सबसे महान असुरों में से एक माना गया। जलंधर ने न्याय और शिष्टता से शासन किया और असुर काल नेमी की बेटी वृंदा से विवाह किया। जब एक दिन ऋषि भृगु जलंधर से मिलने आए, तब उन्होंने जलंधर को समुद्र मंथन के बारे में बताया और बताया कि कैसे श्री विष्णु ने असुर राहु का सिर काटा। समुद्र मंथन के बारे में जानकर जलंधर को समुद्र मंथन से घृणा हो गई। उन्होंने माना कि देवताओं ने धोखे से उनके पिता वरुण देव के खजाने ले लिए। उन्होंने अपने संदेशवाहक घसमर को इंद्र के पास भेजा और अपने पिता के खजाने लौटाने को कहा। हालांकि इंद्र ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के कई योद्धा मारे गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके असुरों को जीवित किया। वहीं देवताओं के गुरु बृहस्पति ने द्रोणगिरी पर्वत की औषधियों का प्रयोग करके मृत देवताओं को जीवित किया। गुरु शुक्राचार्य ने जलंधर को आदेश दिया कि वह द्रोणगिरी पर्वत को डुबो दे, ताकि बृहस्पति देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि और जड़ी बूटियां प्राप्त न कर सके। जलंधर ने उनकी आज्ञा मानी और द्रोणगिरी पर्वत को समुद्र में डुबा दिया। निराश होकर देवताओं ने श्री विष्णु से सहायता मांगी। श्री विष्णु ने सहमति दी, लेकिन देवी लक्ष्मी ने विष्णु से कहा कि स्वामी, आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे भाई जलंधर को नहीं मारेंगे, क्योंकि देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और जलंधर का जन्म भी समुद्र से हुआ था। तो लक्ष्मी देवी और जलंधर सगे भाई बहन थे। जलंधर और विष्णु के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो अंत तक निर्णायक नहीं हुआ। विष्णु जी जलंधर की वीरता से प्रभावित हुए, पर जब युद्ध में श्री विष्णु ने जलंधर पर अपना पूर्ण नियंत्रण पाया, तो देवताओं ने उन्हें सुदर्शन चक्र से जलंधर को मारने के लिए कहा। परंतु श्री विष्णु को देवी लक्ष्मी को दिया वचन याद आ गया और वह थम गए। तभी नारद वहां आते हैं और जलंधर को बताते हैं कि श्री विष्णु उनके बहनोई हैं तथा देवी लक्ष्मी स्वयं उनकी बहन है। भावनाओं में बहकर जलंधर श्री विष्णु को अपने भवन में देवी लक्ष्मी के साथ आमंत्रित करता है। देवराज इंद्र के मन में श्री विष्णु को लेकर शंका उत्पन्न होने लगती है। क्रोध में आकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जलंधर को आदेश देते हैं कि वह श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी को भवन से विदा करे। जलंधर अपने बहन और बहनोई का अपमान करता है। देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर उन्हें श्राप देती है और श्री विष्णु के साथ क्षीर सागर को लौट जाती है। कैसे सम्राट जलंधर माता पार्वती के मोह में पड़े, जिसका अंजाम भगवान शिव जी से युद्ध हुआ। आगे जानने के लिए अगला भाग देखिए। दोस्तों, यह थी राक्षस जलंधर के त्रिलोक सम्राट बनने की कहानी। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट करें।